हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे बादामी की गुफा। कल हमने कुछ और पढ़ा था। क्या पढ़ा था? बाघ की गुफा। पूरी डिटेल में पढ़ी है। 40 मिनट का वीडियो हो गया था। आज मेरा वीडियो होगा 15 से 20 मिनट का होगा। पहला पार्ट है ये। दूसरा पार्ट मैं शाम को डाल दूंगा या कल सुबह मॉर्निंग में डाल दूंगा। लेकिन जो भी हम जानेंगे बहुत ही डिटेल में जानेंगे दोस्त, ठीक है। ये नहीं है कि आज पढ़ा, जैसे नहीं बोलते हैं केमिस्ट्री के बारे में बोलते हैं कि केमिस्ट्री ज्योमेट्री बड़ी बेवफा, रात में रटो दिन में सफ़ा। तो ऐसा नहीं होना है। हम ऐसा पढ़ेंगे जो हमको हूबहू आएगा। देखिए मैंने ये कुछ पॉइंट लिख दिए हैं, तो जाहिर सी बात है हमने लिखा है तो हमें याद है। हमें याद है तो हमने कोई ना कोई ट्रिक से ही पढ़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बादामी की गुफा। सबसे पहले बादामी की गुफा को एक बार देख लेते हैं कि अच्छा, बादामी गुफा का नाम आते ही हमारे दिमाग में ये निकलना चाहिए, अच्छा ये कहाँ है। कहाँ है मतलब इंडिया में ही होगा। जाहिर सी बात है ये इंडिया में ही है, इंडिया से बाहर है नहीं। तो इंडिया में है तो इंडिया में बहुत सारे राज्य हैं, 28-29 राज्य हैं। तो किस राज्य में है? तो जाहिर सी बात है, देखिए हमने यहाँ पे लिखा होगा किस राज्य में है। तो सबसे पहले हमको इसको लिखना है, ये कर्नाटक राज्य में है। सबसे पहले हमारा दिमाग जाना चाहिए कि अच्छा किस राज्य में है। अब राज्य जब लिख दिया हमने बेटा, जब हमने राज्य लिख लिया तो राज्य के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब जिला होता है। तो जाहिर सी बात है अब हम क्या करेंगे, जिला के बारे में लिखेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे जिला भी मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे हमने जिला भी मेंशन किया हुआ है। इसमें बहुत सारे जितने भी यूट्यूबर हैं जो पढ़ाते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि क्या है। तो देखिए बागलकोट कहाँ है जिला? बागलकोट बोल सकते हैं, वागलकोट बोल सकते हैं। जो एग्जाम में आए उस पर हमको टिक मारना है, ठीक है ना। बागलकोट, ठीक है। लेकिन नंबर आप लोगों ने यूट्यूब पे क्या बताया है कि ये बीजापुर जिला में है। बीजापुर कोई जिला नहीं, वहां पे बीजापुर क्या है बेटा? पहाड़ी है, ठीक है। तो अच्छा, ये जो बादामी की गुफा है किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य के किस जिला में है? बागलकोट जिला में है। बागलकोट जिला की किस पहाड़ी में है? तो ये बीजापुर की पहाड़ी में स्थित है। ये बीजापुर की पहाड़ी पे क्या है, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बादामी की गुफा आते ही नाम हमारे दिमाग में बागलकोट, कर्नाटक और बीजापुर की पहाड़ी तुरंत रोटेट करना चाहिए। अगर ऐसा रोटेट कर रहा होगा आपके दिमाग में, टीजीटी और पीजीटी के लिए एलिजिबल हो आप लोग, अदरवाइज पढ़ना छोड़ दो, ठीक है। अब आ जाते हैं कि चलिए ये जो बादामी की गुफा है, तो ये हम लोग जानते हैं रीता प्रताप की बुक है, बहुत सारे ऐसे बुक है जिसमें बादामी की गुफा हम पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन इसके पहले भी कुछ नाम हुआ करता था बादामी गुफा का। तो याद रखेंगे, पूछ सकता है बादामी गुफा को हम पहले किस नाम से जानते थे? तो हम जानते थे वातापी की गुफा। हम जानते थे वातापी की गुफा, और हम एक और नाम इसी का था वात्यापीपुरम। वात्यापीपुरम इस नाम से हम जानते थे, ठीक है। वातापी और वात्यापीपुरम के नाम से हम जानते थे। अब देखिए, अब हम खोज पे आ जाते हैं। अच्छा चलो, हम इतना जान गए कि बादामी की गुफा है कर्नाटक के बागलकोट जिला के बीजापुर पहाड़ी में स्थित है। इसका पुराना नाम वातापी और वात्यापीपुरम है, ठीक है। अब जब हम यहाँ जान गए तो सन देखते हैं, तो सन 1924 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी, ठीक है। 1924 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी, भूलेंगे नहीं बेटा। हमने भी याद किया है, आपको भी याद करना है। तो ठीक है, खोजा किसने था? तो डॉक्टर साहब, जैसे कोई डॉक्टर साहब हैं, रोज सुबह सलाह देते हैं कि बादाम खाओ, है ना। तो बादामी गुफा की खोज हम याद करने का तरीका है, स्टेला क्रैमरिस। स्टेला क्रैमरिस ने किया था, भूलेंगे नहीं बेटा। डॉक्टर स्टेला क्रैमरिस ने किया था, ठीक है। क्रैमरिस, स्टेला, किसी भी नाम से पूछ सकता है। डॉक्टर लगा है
डॉक्टर सलाह देते हैं बादाम खाने के लिए, मतलब ये है कि हमको तुरंत हमारे दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि अच्छा बादामी की गुफा डॉक्टर स्टेला ने करी है। ठीक है, क्रैमरिस भी आ सकता है, इसको भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे बेटा कि अच्छा ये किस शताब्दी की गुफा है, किस शताब्दी में खोजी गई नहीं, किस शताब्दी में खोजी गई नहीं। बहुत सारे यूट्यूबर ये बताते हैं कि ये किस शताब्दी की गुफा है, नहीं ऐसा नहीं है। ये लिखा है उसमें, रीता प्रताप की बुक में लिखा है कि ये 6वीं से 8वीं शताब्दी की क्या है, ये गुफा है, ये इस टाइम की गुफा है, 6वीं और 8वीं शताब्दी की ये गुफा है। ठीक है, अब हम यहां तक जान गए, देखिए हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई इतना लिखने में। ठीक है, अब हम देखेंगे काल, किस काल में, हम ये पूछ सकता है कि बादामी गुफा किस काल की गुफा है, तो ये गुप्त काल की गुफा है, गुप्त काल की गुफा है। ठीक है, गुप्त काल का है। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देख रहे हैं हम कि देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा कि शासन, तो जाहिर सी बात है जब बादामी की गुफा जब बनी होगी, है ना, जब इसका ढांचा तैयार हुआ होगा या किसने बनवाया होगा, तो उस समय शासन काल चल रहा होगा। ठीक है, जैसे जहांगीर शासन काल था, अकबर का शासन काल था, ऐसे कोई न कोई शासन काल होगा। तो वो जो शासन काल था बेटा, वो किसका था, चालुक्य वंश का। पूछ सकता है कि बादामी की गुफा किस शासन काल की गुफा है, तो वो चालुक्य वंश शासन काल की गुफा है। ठीक है, अब शासन काल, किसके शासन काल में क्या हुआ था, बादामी गुफा का निर्माण हुआ था। किसके शासन काल में बादामी गुफा का शासन तो हो गया है, किसके शासन काल में हुआ था, तो दो लोग थे, क्या क्या नाम था उनका, एक थे कीर्तिवर्मन और एक थे मंगलेश। कीर्तिवर्मन और मंगलेश के शासन काल में ये इसका बादामी गुफा का निर्माण हुआ था। ठीक है, अब आते हैं शैली, कौन सी शैली का यूज किया गया था, तो दो शैली थी बेटा, नागर एंड द्रविड़ शैली का यूज किया गया है इसमें, इसको बिल्कुल नहीं भूलेंगे। किस शैली का यूज किया गया है, तो नागर और द्रविड़ शैली का यूज किया गया है। अब हमने एक मोस्ट IMP लिखा है इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये हिंदू धर्म की गुफा है। भारत में खोजी जाने वाली पहली गुफा बादामी गुफा है, जिसमें हिंदू धर्म की कुछ बातें मिली हैं, जिसको बोलते हैं वैष्णव धर्म। ठीक है ना, तो ये पहली ऐसी गुफा है, तो इसको बोलेंगे हिंदू धर्म की बादामी गुफा, प्रथम ऐसी गुफा है जिसमें हिंदू के कुछ अंश मिलते हैं। कुछ अंश क्या, 3 की 4 गुफाएं हैं टोटल, और 4 के 4 में 3 टोटल हिंदू धर्म से रिलेट करती हैं। ठीक है, तो इसको बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है क्वेश्चन, आता है देखिए कि सबसे पहले देखा किसने था, खोज मतलब कैसे होती है। देखिए सबसे पहले जैसे सबसे पहले 2 लोग थे, वो कहीं जा रहे होंगे अपने काम वाम से, और वो जब गए तो बादामी गुफा को सबसे पहली बार उन्हीं लोगों ने देखा था, जिनका नाम था, पहला क्या नाम था, वर्गीस एवं बनर्जी। वर्गीस एवं बनर्जी ऐसे लिखेंगे बेटा, गलत हो रहा है, थोड़ी हिंदी लिखने में दिक्कत होती है। ठीक है, वर्गीस एवं बनर्जी ने क्या किया था, सबसे पहले बादामी गुफा को देखा था। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये कोई ना कोई झील भी है इसके पास, बादामी गुफा के पास, तो पूछ सकता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन बनाया है कि एक किस गुफा के, कोई नहीं बताया होगा अभी तक, मैं बता रहा हूं आपसे, अगस्त झील।
बादामी गुफा के पास एक झील है जिसका नाम है अगस्त्य झील। ठीक है, अब देखिए ये गुफा बनी है, किससे बनी है? जाहिर सी बात है ये एक घर का ही तरह है, पहाड़ नुमा है जिसके अंदर बहुत सारी गुफाएं हैं। तो ये किससे बनी है? तो इसको बोलेंगे लाल बलुआ पत्थर से। अब देखिए जो बादामी गुफा है वो किससे बनी है? लाल बलुआ पत्थर से। जो बादामी की गुफा है वो किससे बनी है? लाल बलुआ पत्थर से। अब चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए बादामी गुफा का पुराना नाम वातापी और वातापीपुरम। बादामी गुफा किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। बादामी गुफा किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। बादामी गुफा किस जिले में है? बागलकोट जिले में है। किस पहाड़ी में है? बीजापुर की पहाड़ी पे स्थित है। ठीक है, बादामी गुफा की खोज किसने किया था? डॉक्टर स्टेला क्रैमरिस ने किया था। कब किया था? 1924 ईस्वी में। कब किया था? 1924 ईस्वी में। किस शताब्दी की ये गुफा है? 6वीं और 8वीं शताब्दी की गुफा है। ठीक है, किस काल की ये गुफा है? गुप्त काल की गुफा है। किस काल की गुफा है ये? गुप्त काल की गुफा है। शासन उस समय किसका था? चालुक्य वंश का। शासन उस समय किसका था? चालुक्य वंश का। शासन काल किसका था? किसके शासन काल में ये बना है? किसके शासन काल में ये बना है? कीर्तिवर्मन और मंगलेश के शासन काल में ये बना है। कौन सा? बादामी की गुफा। ठीक है, जो कीर्तिवर्मन और मंगलेश किस वंश के थे? चालुक्य वंश के थे। कंफ्यूज नहीं होना है। शैली, कौन सी शैली का यूज किया गया है? नागर और द्रविड़ शैली का यूज किया गया है। किस शैली का यूज किया गया है? नागर और द्रविड़ शैली का यूज किया गया। किसमें यूज किया गया है? बादामी की गुफा में यूज किया गया है। बादामी गुफा प्रथम ऐसी गुफा है जिसमें हिंदू धर्म के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, भारत में देखिए क्वेश्चन है समझने वाली, भारत की पहली प्रथम गुफा बादामी गुफा है जिसमें हिंदू धर्म के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें से 4 गुफाओं में से 3 गुफा पूरी की पूरी हिंदू धर्म से। ठीक है, सबसे पहले किसने देखा था? वर्गीस और बनर्जी ने देखा था। ठीक है, वर्गीस और बनर्जी कहीं जा रहे थे, उन्होंने सबसे पहले बादामी गुफा को देखा था। ठीक है, झील, किस झील पे बादामी गुफा है? अगस्त्य झील पे। ठीक है, गुफा बनी है किससे? लाल बलुआ पत्थर से बनी है। तो ये एकदम आपके जुबान पे होना चाहिए, बिल्कुल आप इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, एक चीज मैं भूला हुआ हूं, वो मैं आपको बता रहा हूं। पूछ सकता है एग्जाम में कि जो बादामी गुफा है वो किस चालुक्य वंश की के टाइम की है गुफा। ठीक है, तो इसके चालुक्य वंश के प्रथम संस्थापक कौन थे? तो वे थे पुलकेशित प्रथम। पुलकेशित, मेरे को याद आ गया है तो मैं बता दे रहा हूं, पुलकेशित प्रथम। जो अगर आप नोट बना रहे होंगे तो इसके अंदर ही लिखिए। ठीक है, अब देखिए बादामी गुफा की प्रसिद्धि क्या है। तो बादामी गुफा की जो प्रसिद्धि है बेटा, वो सबसे पहले क्या है? भित्ति चित्रण के लिए। भित्ति मतलब दीवालों पे बनाई जाती है, छतों पे बनाई जाती है, तो भित्ति एवं एक और है कौन सा? वास्तुकला। वास्तुकला। ठीक है, बादामी गुफा की प्रसिद्धि है क्या? भित्ति चित्रण और वास्तुकला के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक, ये पार्ट 2 नहीं है, हम इसको हटाते रहे। हम सोच रहे थे इसको अलग वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मैं इसी पहले वाले ही वीडियो क्लिप के साथ इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब बादामी गुफा से कुछ ही चीज बची हुई है जिसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए बेटा, बादामी गुफा अभी हम चले आ रहे थे कि ये कर्नाटक के किस जिले में, किस पहाड़ी, किस झील के पास ये था। ठीक है, ये चीजें हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, ओवरव्यू इसका हम लोग जान लिए थे। अब थोड़ा सा आते हैं बादामी गुफा के अंदर कितनी गुफाएं थी? 4 गुफाएं थी। देखिए गुफाओं की संख्या कितनी थी? 4 थी। ठीक, प्रथम गुफा, सेकेंड गुफा, थर्ड गुफा, फोर्थ गुफा। ठीक, फोर्थ वाला जो था वो किससे था? जैन धर्म से रिलेट करता था। और ये तीनों गुफा जो थी वो हिंदू धर्म से कोरिलेट कर रही थी। इसीलिए बादामी गुफा को भारत की प्रथम ऐसी गुफा, खोजी जाने वाली प्रथम ऐसी गुफा है जो हिंदू धर्म से कोरिलेट करती है। ठीक है, इसीलिए बोला गया है बादामी गुफा को ये हिंदू धर्म की गुफा है। ठीक है, अब देखिए जो पहली गुफा थी वो किससे संबंधित थी? वो थी शिव से, शिव धर्म से। तो शिव धर्म अगर आपके पास नहीं देता है
तो देखिएगा शैव लिखा होगा। शैव धर्म से क्या है, संबंधित है। कौन सी, पहली गुफा। ठीक, बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होंगे। और जो दूसरी और तीसरी गुफा थी वो किससे संबंधित थी, वैष्णव धर्म से। वैष्णव धर्म से ये क्या थी, संबंधित थी। ठीक है, दूसरी और तीसरी गुफा। वैष्णव मतलब विष्णु भगवान की बात करेंगे, ठीक है ना, विष्णु की हम बात करेंगे। विष्णु भगवान लिख दे रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, विष्णु भगवान की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से सुनना। शिव है तो जाहिर सी बात है शिव का जिक्र प्रथम गुफा में किया जाएगा। शिव से संबंधित कौन कौन हो लोग हैं, पार्वती जी। पार्वती जी के कुछ रूप हुआ करते थे, दुर्गा के रूप हुआ करते थे, तो इसमें काली के रूप इसमें ले लेंगे। ठीक है, तो हम दिमाग लगाएंगे कि शैव धर्म है मतलब शिव धर्म से है, तो अगर नंदी की बात आ गई, गणेश की बात आ गई, कार्तिकेय की बात आ गई, उनके बेटे थे, उनकी बीबी क्या कौन थी, पार्वती जी थी। अगर इन लोगों की बात आती है तो हम प्रथम गुफा की जिक्र करेंगे। ठीक है, जहां विष्णु की बात आ गई, विष्णु मतलब विष्णु भगवान की, जाहिर सी बात है कृष्ण विष्णु सब एक ही हैं, तो ये क्या करते थे, बार बार पृथ्वी में जन्म लिए हैं, कभी वामन अवतार तो कभी कुछ तो कभी कुछ। तो अगर ये विष्णु के अवतार के बारे में आ गया तो हम आंख बंद करके लगाएंगे दूसरी या तीसरी गुफा में। ठीक है, जैन धर्म तीर्थकर कौन, इसके पहले तीर्थकर थे, लास्ट में कौन थे, बीच वाले कौन थे, तो जाहिर सी बात है जैन धर्म का बादामी गुफा की चौथी गुफा के अंदर आएगा। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा संगम। ठीक है, किस किस का था, चित्रकला, क्योंकि भित्ति चित्र था, भित्ति चित्रण था, तो चित्रकला प्लस वास्तुकला प्लस एक और था कौन सा, मूर्तिकला। ठीक, इनका संगम था बेटा। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि ये किन किन का संगम था, किन किन चित्रों का या किन किन कलाओं का। ठीक है, तो बादामी गुफा के अंदर जो संगम था वो चित्रकला का था, वास्तुकला का था और मूर्तिकला का था। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब आ जाते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा। यहां से देखिए, यहां से मैं बताने चल रहा हूं। अब देखिए गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 1 में शिव भगवान की, किसकी, गुफा संख्या 1 किसका है, शिव का है, तो हम लिखेंगे शिव भगवान की, भगवान की 5 फीट ऊंची, 5 फीट ऊंची और 18 भुजाओं वाली, 18 भुजा, 18 हाथ थे उनके। ठीक है, 18 हाथ थे ऐसे करके। ठीक है, 18 भुजाओं वाली भव्य मूर्ति है, भव्य भव्य मूर्ति। ठीक है, तो पूछ रहे अगर कि शिव भगवान की 5 फीट ऊंची और 18 भुजाओं वाली भव्य मूर्ति किस गुफा के, बादामी गुफा के किस गुफा के अंदर है, तो वो कौन से, प्रथम गुफा के अंदर। ठीक है, अब दूसरा, ये पहला हो गया, ये दूसरा नंबर देख रहे हैं, गुफा संख्या महिषासुर का वध करने वाली कौन थी, दुर्गा। महिषा करने वाली महिषासुर वर्धनी, महिषासुर वर्धनी की भव्य प्रतिमा है। इसको बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, कि गुफा संख्या 1 में ही महिषासुर, जो महिषासुर का वध करते हुए दिखाया गया है, जो किसने किया था, दुर्गा जी ने। इसमें इनको किस नाम से जाना जाता है, महिषासुर वर्धनी के नाम से जाना जाता है। इनकी एक भव्य प्रतिमा है वहां पे। ठीक है, किसमें, गुफा संख्या 1 में। हम क्यों 1 में कह रहे हैं, शिव की पत्नी पार्वती थी, पार्वती का ही एक अवतार दुर्गा जी का था, उन्होंने क्या किया था, महिषासुर का वध किया था। ठीक है,
अब इसमें गुफा संख्या 1 में ही यहां पे देख लेते हैं, अर्धनारीश्वर, अर्धनारी भगवान शिव थे, जिसमें से आधा शिव थे आधा पार्वती थी, ठीक है। अर्धनारीश्वर, तो शिव की, यहां पे लिखेंगे शिव की अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर प्रतिमा और गणेश व नंदी की भी प्रतिमा है, की भी प्रतिमा है। किसमें? गुफा संख्या 1 में। तो हमने कहा था यहां पे बताते हुए, शिव से जुड़े हुए जितने लोग अगर आए तो गुफा संख्या 1 में, किसके? बादामी की गुफा संख्या 1 में ही क्या करेंगे? वो कोरिलेट करेंगे। अब हम आ रहे हैं क्या? गुफा संख्या 2 और 3 में। अब देखिए गुफा संख्या 2 और 3 किसके लिए था? विष्णु के लिए। तो हमने कहा अवतार की बात जहां पे भी आ जाए तो हम क्या बोलेंगे? गुफा संख्या 2 और 3 में है। तो देखेंगे शेषनाग पर बैठे हुए, शेषनाग पे कौन बैठता है? विष्णु भगवान, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उन्हीं से कोरिलेट करेंगे। वामन अवतार, एक छोटे से लड़के का अवतार लेके और उन्होंने क्या किया था? 3 पग जमीन नाप दिया था, तो ठीक है, वामन अवतार। नरसिंह अवतार, भगवान विष्णु ने ही अपने भक्त को बचाने के लिए, प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंहार का अवतार लिया था। और एक हरिहर अवतार, उन्होंने एक अवतार लिया था हरिहर। तो जब भी जहां पे भी और भी बहुत सारे हैं जो अवतार से कोरिलेट कर रहे होंगे, जो विष्णु के अवतार होंगे, आप आंख बंद करके गुफा संख्या 2 और 3 में टिक लगाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं, एक मोस्ट IMP क्वेश्चन है, इसको आप ना भूलें तो ही अच्छा है। 1938 ईस्वी में कार्ल खंडेवाल, किसने? 1938 ईस्वी में कार्ल खंडेवाल गुफा के, कार्ल खंडेवाल ने गुफा के रंगीन चित्रों, गुफा के रंगीन चित्रों को अपनी पुस्तक में क्या किया गया है? लिखा है, प्रकाशित किया है। तो अब देखिए अपनी पुस्तक में लिखा है किन चित्रों को? बादामी की गुफा के चित्रों को लिखा है उन्होंने। इनके बुक का नाम क्या है? याद रखेंगे, द इंडियन स्कल्पचर, टी यहाँ पे छूट गया है, SCULPTURA, स्कल्पचर, ठीक है। एंड पेंटिंग में प्रकाशित किया है, एंड पेंटिंग में प्रकाशित किया गया है। तो इसको बहुत बढ़िया से याद कर लेंगे, क्योंकि इसका नाम शायद हिंदी में पूछे, हिंदी में नहीं पूछता है। स्कल्पचर मतलब होता है चित्र, ठीक है ना। स्कल्पचर मतलब SCULPTUR, स्कल्पचर मतलब होता है चित्र, ठीक है। तो द इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में क्या किया है? प्रकाशित किया है, ठीक है दोस्तों। तो इसको नहीं भूलेंगे। आज हम बादामी गुफा को खत्म कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो में मैंने पूरा बना दिया है, ठीक है। अगर इससे भी आपको अगर कंफ्यूजन नहीं खत्म होता है तो आप हमें प्लीज कमेंट करके बताइएगा। चलिए, जय हिंद। बाघ गुफा से अगर कोई क्वेश्चन उठाएगा तो इसी के अंदर से ही क्वेश्चन बनेगा, अथवा इसके अलावा क्वेश्चन कोई बन ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता है। आप YouTube से लेके गूगल से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए, या तो आप जहां से कहीं कोचिंग भी करते हैं वहां से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। अगर इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप हमें जरूर एक बार बताइए। मैं 100% श्योर हूं कि इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। चलिए दूसरे पेज